अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं मंजूर हुसैन और आप दोस्त देख रहे हैं चैनल वाइल्ड रोस्टर्स। दोस्तों, बिजली और गैस के साथ ये घर भी बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत घर है। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी बेहतरीन घर है। बड़ा कारपोच जिस हालत में घर है इसी हालत में आपको मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। और वीडियो के आखिर में एक बच्ची के बारे में मैं बताऊंगा, ज़रूर सुन लीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, अच्छा, उसका दरवाज़ा बंद है। हम आते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। ये ड्राइंग रूम है। और ये फिर ड्राइंग रूम के साथ अटैच बाथरूम है। वेंटिलेशन के लिए विंडो है और इस तरफ भी वेंटिलेशन के लिए विंडो है। तो ये क्रॉस वेंटिलेशन है इसको। ये इस ड्राइंग रूम की खूबी है। यहाँ नीचे पल्ले वगैरह आप लगा सकते हैं। हम दरवाजे बंद करते हैं और दरवाज़ा आपको दिखाते हैं। ये दरवाज़ा है जी। घर ठीक बना हुआ है, बस ये है कि वो जो आजकल वो ज़्यादा वो जो लाइटिंग शाइटिंग और वो उस तरह का खाता नहीं है। भाई, घर ठीक है। ये टीवी लाउंज है, आपके सामने है। नीचे टाइल लगी हुई। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जी, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। ये है जी टीवी लाउंज। किचन दिखा देता हूं आपको। तो ये बंद किचन वाला स्टाइल है इसका, जो अमूमी तौर पे पहले बनाया जाता था। ये वही किचन है। नीचे कबर्ड्स की पूरी लाइन है, ऊपर भी, उससे ऊपर भी। यहां किचन में इन्होंने काफी सारी स्पेस निकाली हुई है। ये आपके सामने एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह दी हुई है और वेंटिलेशन के लिए विंडो भी है। और ये फिर दोस्तों बेडरूम में हम आ गए। जैसा मैंने अर्ज किया कि बहुत ज़्यादा आजकल जो लाइटिंग वगैरह इस्तेमाल, ज़ाहिर है ये पुराना बना हुआ घर है। ये कम से कम भी 7-8 साल पुराना बना हुआ घर है, क्योंकि गैस के जो मीटर हैं ये तकरीबन 6 साल पहले बंद हो गए थे। तो ये अलमारियां देख लें इस घर में, क्योंकि गैस का मीटर लगा हुआ है तो इस चीज़ से पता चलता है कि ये पुराना बना हुआ घर है। अलमारी इन्होंने थोड़ी बनाई हुई है, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जगह मौजूद है। बाकी ये ऊपर वॉशरूम के ऊपर स्टोर है और ये फिर इसका वॉशरूम है देसी सीट के साथ। उस वक्त लाइट नहीं थी शायद, लेकिन फिर भी देखेंगे घर में रोशनी है। या थी लाइट, क्या चक्कर है। दूसरा बेडरूम भी देख लें। इसमें कोई सामान पड़ा है, कोई फालतू। ये जो लॉन्ड्री के एरिया का दरवाज़ा है ना, इसके साथ जाली का दरवाज़ा बनाना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप जाली का दरवाज़ा यहाँ लगाएं दूसरी साइड पे, और फिर वो टीवी लाउंज का जो सामने वाला कारपोच वाला दरवाज़ा होता है वहाँ भी जाली का दरवाज़ा हो, तो पूरे घर में क्रॉस वेंटिलेशन चलती है। ये बहुत ज़रूरी होता है। जाली वाला दरवाज़ा नहीं लगाएंगे तो मच्छर आएंगे। ये फिर वॉशरूम वगैरह है। छत के ऊपर चलते हैं। ऊपर ले जाके फिर आपको बाकी का इसका सिलसिला दिखाता हूं।
ये छत है जी इसकी। पांच मरले का घर है। पीर मेहर अली शाह टाउन है रावलपिंडी में। पानी, बिजली, गैस, डिमांड 75 लाख है। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारा नंबर होता है दोस्तों वीडियो के टाइटल के साथ। तो अब चलते हैं उस बात की तरफ। यहाँ वीडियो जो है वो रुक जाएगी जो मैंने शुरू में की। मामला ये है दोस्तों कि मैं जिस घर में रह रहा हूँ, आप दोस्तों को मैं कई बार अपनी वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि मैं रेंट पे रहता हूँ। ज़ाहिर है हमारा अपना घर तो नहीं है। बाज़ दोस्त अहबाब ना वो बड़े वो कर रहे होते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं कि मंजूर जो है ना वो खा गया है, जो है ना एक एक मकान में इतना इतना हराम खा रहा है और ये खा। मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ, मुझे हंसी आती रहती है। भाई अगर इतना ही हराम खा रहा होता तो आज अपने को पता नहीं कितने बंगलोज होते। हाँ जी, हम तो किराए के घर में रहते हैं, रेंट के घर में रहते हैं। तो मामला ये है दोस्तों कि जिस घर में मैं रहता हूँ इसमें ऊपर कोई और हैं, वो रहते हैं किराएदार, वो भी रेंट पे रहते हैं। तो उनकी एक बच्ची है जो जिसके बारे में डॉक्टर्स का कहना है कि वो रिस्क पे है, उसकी लाइफ जो है वो रिस्क पे है। हमारे साथ उसको ख़ास उनस है। वो रोज़ाना सुबह सुबह नीचे आ जाती है, फिर दिन का भी ज़्यादा वक्त नीचे गुजारती है, फिर शाम को भी लाजमी नीचे आती है। छोटी सी बच्ची है, कोई 7-8 साल की होगी या 8-9 साल की होगी। क्योंकि ज़्यादा चल फिर नहीं पाती तो इस वजह से ज़रा सेहतमंद है, ज़रा मतलब वो क्या कहते हैं कि जिस्मानी तौर पे ज़रा यानी मोटी ज़्यादा है ज़रा। अब मामला क्योंकि इस तरह है कि वो हमारा भी दिल लगा हुआ उसमें, तो हमारे साथ ही फिर वो मेरी बेटी जब जाती है स्कूल बच्चों को छोड़ने, बेटी और वाइफ, तो वो भी साथ बैठ जाती है। भी मैं भी सैम भैया को छोड़ने जाऊंगी और दूसरे बच्चों को छोड़ने जाऊंगी। और जब मैं भाई के घर जाता हूं तो फिर भी कहती कि मैं भी चच्ची के घर जाऊंगी। यानी हमारे जितने भी अजीज़ रिश्तेदार हैं ना, उन सबको वो जानने लग गई है। और मज़े की बात यह कि उनके नाम भी उसको पता है। हाँ जी। तो लेकिन ये कि बाज़ वक़्त बड़ा मसला बन जाता है। आज सुबह सुबह हुआ ये, यानी आज की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये 10वें महीने की पहली तारीख की बात कर रहा हूँ 2024 की। वो अचानक कहीं घर से निकल गई। अब सबको परेशानी लग गई, सब ढूंढने लग गए। बहुत बड़ी परेशानी थी। ज़ाहिर है एक है लाइफ ही रिस्क पे है और दूसरा इस तरह बच्चा वो घर से निकल जाए। फ़ौरन वो तगो-दो शुरू हुई, कोई किधर भागा। फ़ौरन उनका ख्याल नीचे गया, अभी नीचे ही आई होगी। नीचे जब नहीं मिली तो फिर ज़्यादा बड़ी परेशानी बनी कि अब क्या होगा। दाएं बाएं हम भागे। मैंने फ़ौरन वो गाड़ी निकाली जो मैं कहता रहता हूँ कि मेरी साबुनदानी है। तो बेचारी वो झटके ही ले रही है, काम शाम उसका काफ़ी होने वाला है। मेरी गाड़ी का हिस्सा शिस्सा सब फारग है, इंजन भी फारग हुआ है, लेकिन है बड़े काम की यार, मुश्किल वक्त में काम दे जाती है। फ़ौरन हमने गाड़ी निकाली तो वो कोई घर से तकरीबन कोई 200 मीटर दूर, 2 या 250 मीटर दूर कहीं गई। वहाँ कोई 2 लड़कों के उन्हें देखा, वो उसको पकड़ के वो अपनी दुकान पे ले गए और वहाँ उससे बातचीत कर रहे थे। तो हम वहाँ से गुजरे तो मेरी फ़ौरन नज़र पड़ गई हमारी। हमने गाड़ी रोकी, उनकी दुकान पे गए और वो जैसे ही उनको पता चला तो उन्होंने तो भाई मुझ पर चढ़ाई कर दी ना। आप लोग बेशर्म हो, आप लोग बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते। बड़ा गर्मा गर्म जैसे नौजवान खून होता है, यंग बच्चे थे, यही कोई 20-22 साल एज रही होगी। मैंने कहा जी हाँ बस ऐसा कभी हो जाता है। आप ना अब जो जिनकी बच्ची थी उनकी उसकी वो बच्ची की फुफ्फो भी मेरे साथ थी, वो भी गाड़ी में बैठी हुई थी और मेरी वाइफ भी साथ थी। हाँ जी। मैंने नहीं उनको बताया कि भाई ये हमारी बेटी नहीं है, या वैसे भी हम उसको कहते रहते हैं कि भाई ये हमारी बेटी होगी। वो खुद कहती रहती कि मैं नीचे वालों की बेटी हूँ, अब मैं ऊपर वालों की। हाय अल्लाह। तो मैंने नहीं उनको बताया कि भाई ये हमारी बेटी नहीं। काफ़ी उसने ना खैर मुझे दबश लगाई ना। मैंने कहा जी नहीं, हम आइंदा एहतियात करेंगे। बस बाज़ वक़्त ऐसा हो जाता है, लापरवाही हो जाती है। ठीक है जी। तो मामला ये कि अगर आपको इस तरह को मिल जाता है बच्चा कोई परेशानी में या इस तरह, और फिर आप तक वो बंदा पहुंचता है जो उसका रिलेटिव होता है, जिसका वो खोया हुआ होता है बच्चा या बुज़ुर्ग या कोई भी, या दिमागी तौर पे अगर अपसेट कोई बंदा है,
और वो आपके पास ऐसे आ गया, आपको मिल गया और उसको ढूंढने वाले आप तक आप पहुँचे हैं, तो यकीन कीजिए कि इसका मतलब ये नहीं कि वो मुजरिम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बाज़ वक़्त कमी हो जाती है ख्याल करने में, मामलात को देखने में, क्योंकि इंसान है ना, इंसान का मतलब ही निस्यान, भूला हुआ, भूलने वाला, तो गलती हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो मुजरिम है और आप उस पर चढ़ाई कर दें। आपसे भी गलती हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। बेहतरीन तरीका ये कि जैसे ही इस तरह का कोई बच्चा आपके हाथ लगे, फ़ौरन सबसे करीबी मस्जिद में जाएं, वहाँ जाके ऐलानात करवाएं, मुख्तलिफ़ मसाजिद में जाएं, हो सकता है वो वहाँ का नाम, और कुछ ज़िम्मेदार लोगों के हाथों में वो बच्चा दे दिया जाए, ताकि गैर ज़िम्मेदार लोगों के हाथों में बच्चा ना पड़े। बाज़ वक़्त आपको पता है कि मामलात बड़े गंभीर हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो ऐसे मौक़ों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, बच्चों को अगवा कर लेते हैं और इस तरह के गलीज़ किस्म के मामलात में मुलव्वस हो जाते हैं। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको सलामत रहे, दुआओं में याद रखा करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत मेहरबानी।